Hello, good morning students. How are you? So yesterday, let's continue. How do we now? कैसे हम जाने? What source do historians use in writing about last 250 years of Indian history? वो कौन से सोर्स हैं इतिहासकारों के पास जिन्होंने पिछले 250 साल का इंडियन हिस्ट्री लिखा? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड. वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश administrations. The British believed that writing was important. Every instructions, plan, policy, decisions, agreement, investigation had to be clearly written up. सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड उनका एडमिनिस्ट्रेशन ये रहा है कि ब्रिटिशरों का विश्वास था कि जो कुछ भी वो करते हैं, चाहे कोई सा भी इंस्ट्रक्शन देते हो, कोई पॉलिसी, कोई प्लान है, कोई डिसीजन है, कोई एग्रीमेंट है, कोई इन्वेस्टिगेशन, सबको वो लिखते थे, लिख कर रखना. वंस दिस वाज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेट्स. जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी उन्होंने कलेक्ट किया है, उसको स्टडी करें और उसके ऊपर डिबेट करें. दिस कन्वेंशंस प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोस, नथिंग्स एंड रिपोर्ट. जो प्रशासनिक कल्चर है, चाहे वो मेमोज हो, कोई नोटिस हो या फिर कोई रिपोर्ट ही क्यों ना हो. द ब्रिटिश also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. ब्रिटिशरों को ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका लेटर है, उसको ज़रूरत होगी उसको केयरफुली प्रिजर्व्ड करने की, संभालने की. सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अट्रैक्ट टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन. तो उसके लिए ब्रिटिशरों को रिकॉर्ड रूम की जरूरत पड़ी हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में. फिर चाहे वो विलेज तहसीलदार ऑफिस हो, या कलेक्ट्रेट हो, या कमिश्नर ऑफ ऑफिस हो, या प्रोविजनल सब्ट्रेशंस हो. लो कोर्ट ऑल दियर रिकॉर्ड रूम्स. फिर चाहे निचली अदालत का रिकॉर्ड रूम क्यों ना हो. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक HIs एंड museums were also established to preserve important record. इसके लिए उन्होंने खास करके जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए HIs किया, म्यूजियम को, और उसको सेटअप किया, और उसी को उन्होंने इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड रखने का थिंग बनाया. लेटर एंड मेमोज that moved from one branch of the administration to another in the early year of the 19th century can still be read in the HIs. You can also study notes and reports that district officials prepared, or the instructions and directives
that were sent by officials at the top of provisional administration. तो 19वीं शताब्दी के स्टार्ट में उन्होंने इन चीज़ों को एडजस्ट करना सीखा। यहाँ आपको अध्ययन करने का ये मिलेगा कि उनके जो नोट्स थे, उनके जो रिपोर्ट थे, वो जिला ऑफिशियल्स प्रिपेयर करेंगे और उनके जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो डायरेक्टिव्स वहाँ से निचले ऑफिशियल्स को या ऑफिसरों को गाइड करने के लिए वहाँ से देंगे। तो इस प्रकार उन्होंने प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव को बनाया। इन द अर्ली ईयर ऑफ 19th century, these documents were carefully copied out the beautifully written by choreographies, that is by those who specialize in the art of beautiful writing by middle। तो इस प्रकार 19वीं शताब्दी के शुरू के टाइमिंग में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और सावधानी पूर्वक बड़ी ही सुंदरता से लिखवाए गए, उनको कोरियोग्राफी करवाया गया और उसके बाद उन्होंने इन म्यूजियम्स में उनको रखना शुरू किया। फिर आता है उनका सेकेंड, सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। उन्होंने सर्वे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना। द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग आल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव्ड that the country had to be properly now before it could be effectively administered। प्रशासन को इफेक्टली या प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले उपनिवेशवाद प्रशासन में ऐसे सर्वे तैयार करवाए ताकि अच्छे से प्रशासन किया जा सके। ब्रिटिशरों का विश्वास था कि कोई भी वर्क या एक्टिविटी करने से पहले उससे रिलेटेड कोई ना कोई सर्वे किया जाए देश में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बाय द अर्ली 19th century डिटेल्ड सर्वे were being carried out to map the entire country। In the village revenue survey were conducted। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी में उन्होंने डिटेल विस्तारता से सर्वे करवाए और उसकी कॉपी पूरे देश में लागू किया। इन द विलेज रेवेन्यू सर्वे वेयर कनेक्ट, उसमें गांवों से इकट्ठे होने वाला लगान का भी सर्वे करवाया गया। द एफर्ट वाज टू नाउ द टोपोग्राफी, द सोइल क्वालिटी, the flora and fauna, the local historians, and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about the administer the river। किसी भी क्षेत्र में उन्होंने हर चीज़ों को से लेकर सर्वे करवाए, फिर चाहे वो गाँव में खेती बाड़ी ही क्यों ना हो, मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की उपजाऊता, लोकल प्रशासनिक तंत्र, उनका काम करने का तरीका और जो भी प्रशासन तौर पर ज़रूरत लगे पर्टिकुलर एरिया की, इस प्रकार के सर्वे उन्होंने शुरू किए, स्टार्ट करें। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century, सेंसस operations were held every 10 years। This prepared detailed the record of the number of the people in all the provinces of India, nothing information on the caste, religions and occupation। These were many other survey, botanical survey, geological survey, archaeological survey, anthropological survey, forest survey। साथ ही उन्होंने
हर 10 साल में देश का पॉपुलेशन से रिलेटेड सर्वे करवाना शुरू किया, जिसमें जाति, धर्म और व्यवसाय का कोई उल्लेख नहीं किया था। साथ ही उन्होंने जो अन्य सर्वे करवाए उसमें बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, ऑर्चोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे है। तो ये भी उनका एक रिकॉर्ड्स है। नेक्स्ट आता है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड बोलते नहीं। फ्रॉम दिस वेस्ट corpus of record we can get to now lot, but we must remember that these are official records that tell us about the official thought. कहीं ऐसे रिकॉर्ड हैं, बहुत से ऐसे रिकॉर्ड हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ों को याद रखने को मजबूर करते हैं, और वो रिकॉर्ड कुछ बोलते भी हैं या कुछ कहते भी हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने उनका ये थीम है। लास्ट आ जाता है आपका रिबेल्स, विद्रोह 1857। दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व ऑफ पोस्टेरिटी। This record do not always help us understand what other people in country felt and what why behind their action. यहाँ इंटरेस्टेड बात यह है कि जो प्रोस्पेरिटी रहा है हमारा, उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो हमारी मदद नहीं करेगा, परंतु जो देश में एक्शन हुआ है उसका हमें पता चल सकता है। फॉर डेट वी नीड टू लुक एलाइजवियर व्हेन वी बिगेन्स टू सर्च फॉर दिस अदर सोर्स वी फाइंड देम इन plenty, though they are more difficult to get than official record. यहाँ हमको जरूरत है कहाँ पर क्या, कैसे हम चीज़ों की खोज करें जिसमें वो सोर्स का पता हमें चले जो उस 1857 का जो विद्रोह था उसका पेलेंटी, उससे क्या डिफिकल्ट आए, उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड आपको इंफॉर्मेशन देगा। वी हैव डेरियस ऑफ पीपल अकाउंट ऑफ द पिलग्रिम्स, ट्रेवलर्स, autobiographies of important personalities and popular bouquets. They were shoot in the local bazaars as a painting. Separate newspaper were published and issues were debates in public. Leader and reformers wrote to separate their ideas. Poets and novelists wrote to एक्सप्रेस देयर फीलिंग। इन रिकॉर्ड से हमें बहुत सारी चीज़ें का थीसिस करने या पढ़ने में हमें जो डिफ़िकल्टी है उसमें थोड़ी सी आसानी होगी। जैसे कि पिलग्रिम्स का रिकॉर्ड, ट्रेवलर्स का, लोग अलग अलग लोगों की ऑटोबायोग्राफी, उनका इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी एंड लोकल बाजार, उस समय का प्रिंटिंग प्रेस या पेंटिंग जो की जाती थी वो, उस समय के न्यूज़पेपर कैसे पब्लिश्ड होते थे, किन बातों पर डिबेट जो पब्लिक में हुआ करती थी। इसके अलावा लीडर्स और जो रिफॉर्मर्स जो धार्मिक सामाजिक सुधारक थे, उनके आइडिया, उनके पोएम्स और उनके नॉवेल्स, सब कुछ
का जो रिकॉर्ड है उसको देखने पर या उनकी जो फीलिंग थी उसको समझने में हमें आसानी होती है। फिर लास्ट आ जाता है ऑल दिस सोर्स हाउ एवर वी आर प्रोड्यूस्ड बाय दोज who were literate. From this we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants. The worker in mines of poor on the streets getting to know their life a more difficult task. तो इन सोर्स से हमें उस समय का लिटरेचर, उस समय की हिस्ट्री का एक्सपीरियंस याद दिलाएगा। साथ भी उस समय के आदिवासी और जो पेशेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, जो गरीब लोग थे, एक डिफिकल्ट टास्क हमको यहाँ मिलता है। लास्ट में आता है यस दिस कैन बी डन इफ यू मेक लिटिल बाइट ऑफ एफर्ट। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। तो इस प्रकार यहाँ हमने कब यह बुक हमें उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है या उन चीज़ों की ओर हमें ले जाती है जो इन रिकॉर्ड से ही हमें पता चलेगा कि हमने यह प्राचीन समय का इतिहास इस प्रकार से रहा। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आया होगा। सो दैट इज क्लियर। एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।